नमस्कार दोस्तों। कहते हैं इस धरती पर जितना कुछ हम देख सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो है जो हमारी नजरों से ओझल है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्यमयी स्थल की जिसके बारे में सदियों से सिर्फ फुसफुसाहट होती आई है। एक ऐसी जगह जो न नक्शे पर दिखती है न किसी सैटेलाइट इमेज में नजर आती है, लेकिन कहा जाता है वो आज भी मौजूद है। ज्ञानगंज, हिमालय के हृदय में छुपा अमर आत्माओं का शहर। कहा जाता है कि ज्ञानगंज कोई सामान्य जगह नहीं बल्कि एक दिव्य लोक है जहां वे अर्षि और योगी रहते हैं जिन्होंने मृत्यु और समय दोनों पर विजय पाली है। वो लोग जो आज भी इस पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए अदृश्य रूप में कार्य करते हैं। पुराने तिब्बतन ग्रंथों और हिंदू शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। तिब्बतन परंपरा में इसे शंभाला कहा गया है, शांति और ज्ञान का शहर। भारत में इसे ज्ञानगंज कहा जाता है, ज्ञान का खजाना जो केवल आत्मिक रूप से विकसित व्यक्ति को ही दिखाई देता है। कई लोग मानते हैं कि यह स्थल भारत और तिब्बत की सीमा के पास हिमालय की ऊंचाइयों में कहीं स्थित है, लेकिन वहां तक पहुंचना असंभव है। जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वो या तो रास्ता भटक जाता है या अचानक मौसम ऐसा बिगड़ता है कि उसे लौटना पड़ता है। कहा जाता है कि ज्ञानगंज को एक अदृश्य ऊर्जा कवच, एनर्जी शील्ड ने ढक रखा है जो केवल चुने हुए आत्माओं के लिए ही खुलता है। कई महान योगियों ने दावा किया है कि उन्होंने ज्ञानगंज के संतों से साक्षात दर्शन किए हैं। परमहंस योगानंद अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखते हैं कि उनके गुरु लाहिड़ी महाशय को महावतार बाबा जी ने दर्शन दिए थे, वही अमर योगी जिनका निवास ज्ञानगंज में बताया गया है। कहा जाता है कि महावतार बाबा जी हजारों वर्षों से जीवित हैं और जब मानवता दिशा खो देती है तब वे गुप्त रूप से किसी योगी के माध्यम से दुनिया को मार्गदर्शन देते हैं। विज्ञान के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई तस्वीर, कोई लोकेशन, कोई भौतिक सबूत नहीं। फिर भी यह कथा सिर्फ कल्पना नहीं लगती, क्योंकि सदियों से भारत, नेपाल और तिब्बत के संत एक ही कहानी बताते आए हैं कि कहीं न कहीं हिमालय के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां समय ठहर जाता है। वहां के निवासी न बूढ़े होते हैं न मरते हैं, उनके शरीर भौतिक नहीं ऊर्जा से बने होते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि ज्ञानगंज कोई रहस्यमयी साधना केंद्र रहा होगा जिसे योगियों ने जानबूझकर गुप्त रखा ताकि वो दुनिया के लोभ, हिंसा और लालच से बचा रहे। कई यात्रियों ने भी इस क्षेत्र में अजीब घटनाएं महसूस की हैं। पहाड़ों से आती घंटियों की आवाजें, अचानक चमकती रहस्यमयी रोशनी और हवा में गूंजते अज्ञात मंत्र। लेकिन जब वे पास जाने की कोशिश करते हैं तो रास्ता गायब हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि ज्ञानगंज तक पहुंचने का रास्ता किसी मानचित्र पर नहीं है, वो रास्ता मन के अंदर से होकर जाता है। जब इंसान का मन पूरी तरह शांत, निष्काम और शुद्ध हो जाता है तभी ज्ञानगंज के द्वार अपने आप खुलते हैं। ये द्वार पत्थर के नहीं, चेतना के हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ज्ञानगंज कोई भौतिक स्थल नहीं बल्कि ज्ञान की अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा अपने परम स्वरूप को पहचान लेती है। लेकिन जो लोग उसके अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं उनका कहना है कि यह शहर आज भी वहां है, बस हमारी सीमित इंद्रियां उसे देख नहीं पाती। कभी कभी वे योगी आज भी प्रकट होते हैं, किसी संकट के समय, किसी साधक के मार्गदर्शन के लिए। दोस्तों, जब आप हिमालय की ऊंचाइयों में खड़े होकर ठंडी हवा की सरसराहट सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो। वो शक्ति शायद वही है जो ज्ञानगंज के द्वार की रक्षा करती है। वो हमें आमंत्रण नहीं देती, लेकिन याद दिलाती है कि इस संसार से परे भी कुछ है, कुछ जो हमारी समझ से बहुत आगे है। शायद ज्ञानगंज कोई जगह नहीं बल्कि एक याद है, एक संकेत कि जब हम अपने अंदर के अंधकार को मिटा देते हैं तो हमें भी किसी न किसी रूप में ज्ञानगंज का अनुभव हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह रहस्य सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि कहीं न कहीं कोई सच्चाई छुपी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और रहस्यमयी किस्से आप तक पहुंचते रहें। मैं हूं आपका